गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स होता है और यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ वी विल टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये डबल लेयर मेम्ब्रेन इसके पास होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है और कौन सा होता है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन देखिए फिंगर लाइक क्या रहता है, इनफोल्डिंग रहता है, क्रिस्टी यहाँ पे लिक्विड जो रहता है, जो भी मटेरियल्स है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो फिंगर लाइक की स्ट्रक्चर है इसको क्रिस्टी बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे लिक्विड वगैरह है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर देखिए F1 पार्टिकल पाया जाता है। ये क्या है, F1 पार्टिकल है। ठीक है, और जो आपका इनर मेम्ब्रेन है उसी के पास या उसी में एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि एटीपी के फार्मेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। सेल में एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। एनिमल सेल की अगर बात करें, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी पाया जाता है, बट वो प्लांट की बात हो गई। तो एनिमल में अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके पास जो डीएनए पाया जाता है उसको डीएस स्फेरिकल डीएनए बोलते हैं, या उसको बोलते हैं एमडीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देखिए जो दिया गया वो सी बेंडा के द्वारा दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा के द्वारा। ठीक है, अब ये हो गई जनरल चीज़ें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आप यहाँ देख रहे हैं F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल कहाँ पे है, क्रिस्टी के ऊपर। ठीक है, और एक एटीपी सिंथेज कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन के पास है। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है आपका, ये राइबोसोम है, डीएनए है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है लगभग बैक्टीरिया के डीएनए के समान होता है। अगर इसमें डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिजन इसमें होता है, फिजन होता है। ठीक है, तो फिजन जैसे बैक्टीरियम होता है ऐसे इसमें भी होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रियम भी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल बोला जाता है। दिस इज बिकॉज दे हैव ऑल ऑक्सीडेटिव एंजाइम and here inside of the matrix oxidation of glucose occur. Okay, that's why this is also known as पावर हाउस द सेल। ये इसमें क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा के द्वारा गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप एंड साइज होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, बदलता रहता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, एलिफेंट की बात करें, तो काऊ की बात करें, सब में लगभग शेप और साइज थोड़ा चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चेंजेस होता है। और जनरली इसको देखने के लिए स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, कलर करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये संख्या की, इनकी संख्या की, तो हमारे सेल की जो फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इसकी संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है। अगर सपोज दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द सेल ऑफ आवर हार्ट और लंग्स, दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन द कंपेरिजन ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट हियर इन माई फिंगर। ओके, why, because you know our heart and as well as lungs, they are doing work continuous, that's why they need too much energy, therefore they have more number of mitochondria in their cell in the comparison of which cell here found in my finger. Okay, that is very simple. तो अगर मैं आपसे पूछूं, दो पर्सन हैं, एक फिजिकली जो है कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, दूसरे जो हैं वो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो किसके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, तो जनरली आप बताएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहले हम जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और इसका क्या फंक्शन है, वह सेल को जो है प्रॉपर क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What is smooth endoplasmic reticulum? Those endoplasmic reticulum on which surface there is no attachment of the ribosome are known as
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप बताएंगे ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंड इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, या ये बता सकते हैं आप, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके सरफेस पे क्या हो? राइबोसोम अटैच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस टू द प्रोटीन, ठीक है। ये इतना है इसके बारे में। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, अपने सेल्स में भी मौजूद है। तो सेल्स में प्रोटीन, लिपिड, ये सब दुनिया भर का चीज़ें बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? तो आप बताएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता और यह लिपिड का सिंथेसिस करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच रहता है? राइबोसोम, और यह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।